एक गांव में एक धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी किया करता था, लेकिन एकदम कंजूस था, बिल्कुल मक्खी चूस की तरह। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। चाय की बात तो छोड़ो, किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संत और भिखारियों को देख के उसके तो प्राण ही सूख जाते थे, कहीं कोई कुछ मांग ना बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने उससे एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास कुछ भी देर से इनकार कर रहा था। तब महात्मा वहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहे तो धर्मदास ने आधी रोटी दी। तो महात्मा ने कहा कि अब मैं आधी रोटी नहीं, अब तो मैं पेट भर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं दूंगा, और ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा लगा लिया। साधु चुपचाप भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो धर्मदास ने देखा कि साधु तो अभी भी दरवाजे में खड़ा है। तो धर्मदास सोचने लगा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया तो ये भूखा प्यासा यहीं मर जाएगा और बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा और मेरी बदनामी अलग से होगी। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ भरपेट खाना खा लो। वो महात्मा कोई ऐसा वैसा महात्मा था नहीं। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना है, अब मेरे लिए एक कुआं खुदवा दो। धर्मदास ने कहा कि कुआं बीच में कहाँ से आ गया। साधु ने कहा कि नहीं, मुझे एक कुआं खुदवा दो। धर्मदास ने कहा कि मैं कुआं नहीं खुदवाऊंगा, और धर्मदास ने साफ साफ कुआं खुदवाने से मना कर दिया। साधु महाराज फिर से भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े हो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो धर्मदास ने देखा कि साधु महाराज तो अभी भी दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो धर्मदास सोचने लगा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो ये सच में यहाँ पर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ, लेकिन इसके आगे कुछ मत बोलना। तो महात्मा ने कहा कि एक नहीं, अब तुम्हें 2 कुआं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा जी की फरमाइश बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुआं खुदवाने से मना कर दिया तो महात्मा जी 4 कुएँ खुदवाने को कहेंगे, इसलिए चुपचाप 2 कुआं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुआं खुदकर तैयार हुआ और कुएं में पानी भरने लगा। जब कुएं में पानी भरने लगा तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि एक कुआं मैं तुम्हें देता हूं और एक कुआं मैं अपने पास रखता हूं। महात्मा ने धर्मदास से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से एक बूंद पानी नहीं निकालना और अपने कुएं में से सारे गाँव वालों को पानी भरने देना। जब मैं वापस लौट के आऊँगा तो अपने कुएँ का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊँगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएँ के मुँह के ऊपर एक लोहे का ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले धर्मदास से कुएं से पानी निकालते और खूब पानी का उपयोग करते, लेकिन पानी कभी कम नहीं होता। उसका शीतल जल पी के गाँव वाले निहाल हो गए और महात्मा का गुणगान गाते नहीं थकते। एक वर्ष बाद पुनः महात्मा उस गांव में आए और धर्मदास से कहा कि मेरे वाले कुएं का ढक्कन खोल दो। धर्मदास ने जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाया तो पूरे गाँव वाले देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस कुएँ में एक बूंद पानी भी नहीं था। महात्मा ने धर्मदास से कहा कि कुएं का पानी कितना भी निकाला जाए कभी कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। अगर कुएं का पानी नहीं निकालेंगे तो कुएं का पानी सूख जाएगा। उदाहरण तुम्हारे सामने है। अगर किसी कारणवश पानी नहीं निकल रहा है और पानी कुएं में है तो पानी उसका सड़ आएगा, जो किसी के काम का नहीं रहेगा। महात्मा ने आगे ये भी कहा कि कुएं के पानी की तरह धन दौलत की 3 गतियाँ होती हैं: उपयोग, नाश और दुरुपयोग। धन दौलत का जितना भी इस्तेमाल करोगे वह उतना ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह धन दौलत निरथित पड़ी रहेगी। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा तो अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। अतः अजित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे पास धन दौलत है एक कुएँ की तरह है, जितना हम उसका उपयोग करेंगे वो उतना बढ़ती जाएगी। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इस वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।